राजा विक्रमादित्य और अप्सरा अलकनंदा, प्रेम और चमत्कार की कथा। अध्याय 1। राजा विक्रमादित्य का पराक्रम और न्यायप्रियता। प्राचीन भारत के उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और नीति का कोई जोड़ नहीं था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखने वाले न्यायप्रिय राजा भी थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और देवता तक उनकी न्यायप्रियता से प्रभावित थे। एक दिन राजदरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वे कांपते हुए राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा विक्रमादित्य ने स्नेहपूर्वक पूछा, है ब्राह्मण देवता, किस कारण से आप दुखी हैं? मुझसे जो भी सहायता चाहिए निसंकोच कहिए, मैं न्याय देने के लिए तत्पर हूँ। ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मेरी एकमात्र संतान थी। वे अत्यंत रूपवान और गुणवान थी, परंतु कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी घटना घटी और वे अचानक लापता हो गई। मैंने हर स्थान पर खोज की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। मुझे संदेह है कि कोई दैवीय शक्ति उसे अपने साथ ले गई है। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की व्यथा सुनी और आश्वासन दिया कि वे इस रहस्य की गहराई तक जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। राजा ने अपने प्रमुख मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया और इस घटना की जांच करने का आदेश दिया। अध्याय 2। रहस्यमयी वन और अलकनंदा का प्रथम दर्शन। कुछ दिनों तक खोजबीन के बाद राजा को एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें उल्लेख था कि उज्जैनी से दूर एक घना वन है, जहां अप्सराएं निवास करती हैं। वे देवताओं की सेवा में रहती हैं और केवल विशेष अवसरों पर ही धरती पर आती हैं। यदि कोई मनुष्य संयोग से उन्हें देख ले तो उसे दिव्य लोक तक ले जाया जाता है। राजा विक्रमादित्य को इस रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लिया और उस रहस्यमयी वन की ओर प्रस्थान किया। जब वे वन में पहुँचे तो चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे और वायु में एक दिव्यता का अनुभव हो रहा था। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े, तभी उन्होंने एक सुंदर जलाशय देखा। उसके किनारे एक दिव्य कन्या जलक्रीड़ा कर रही थी। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। उसकी आंखें चंद्रमा के समान शीतल थीं और उसकी मुस्कान में अपूर्व आकर्षण था। राजा विक्रमादित्य उस दृश्य को देखकर स्तंभित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि अप्सरा है। अप्सरा ने भी राजा को देखा और कुछ पल के लिए उनके सौंदर्य और तेजस्विता में खो गई। फिर अचानक वे जल में विलीन हो गई। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस अप्सरा से अवश्य मिलेंगे। अध्याय 3। अप्सरा, अलकनंदा और प्रेम का आरंभ। रात होने पर राजा विक्रमादित्य ने वही जलाशय के पास विश्राम किया। उन्हें ज्ञात था कि अप्सराएं प्रायः रात्रि के समय ही प्रकट होती हैं। आधी रात बीतने पर जलाशय में हलचल हुई और वही दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। इस बार वे अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ अन्य अप्सराएं भी थीं जो चांदनी में नृत्य कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि वही दिव्य अप्सरा बार बार उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। राजा को अनुभव हुआ कि उनके हृदय में एक नवीन भावना जन्म ले रही है। वे धीरे धीरे उसके समीप गए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे दिव्य सुंदरी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं? अप्सरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम अलकनंदा है। मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरी यह जलक्रीड़ा केवल कुछ क्षणों के लिए होती है। हमें नियम है कि हम मनुष्यों के साथ कोई संपर्क नहीं रख सकते, किंतु न जाने क्यों जब से मैंने आपको देखा है मेरा हृदय विचलित हो उठा है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे अलकनंदा, मैं आपके सौंदर्य और आपकी दिव्यता से प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य की रानी बने। क्या यह संभव है? अलकनंदा ने गहरी सांस ली और बोली, हे राजन, यह सरल नहीं है। देवताओं ने हमें नियमों में बांध रखा है। यदि मैं आपके साथ गई तो मुझे गंभीर दंड भुगतना पड़ सकता है, किंतु मेरे हृदय की इच्छा भी यही है कि मैं आपके साथ रहूं। अध्याय 4। देवताओं का क्रोध और परीक्षा। राजा विक्रमादित्य और अलकनंदा ने निर्णय लिया कि वे साथ रहेंगे, किंतु जैसे ही वे वन से बाहर निकले आकाश में गड़गड़ाहट हुई और स्वर्गलोक से एक दिव्य स्वर गूंजा है, अप्सरा अलकनंदा, तुमने देवलोक के नियमों का उल्लंघन किया है।
तुम्हें दंड दिया जाएगा। अलकनंदा भयभीत हो गई, परंतु राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, यदि प्रेम पवित्र है तो इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। देवताओं ने कहा, यदि तुम अपने प्रेम को सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा में तुम्हें गहन अंधकार में गुफा से अमृत कलश प्राप्त करना होगा। दूसरी परीक्षा में तुम्हें एक जल प्रवाह से एक दुर्लभ मणि प्राप्त करनी होगी। और तीसरी तथा सबसे कठिन परीक्षा यह होगी कि तुम्हें अपने जीवन का सबसे प्रिय धन त्यागना होगा। अध्याय 5 प्रेम की विजय और अमरता का वरदान। राजा विक्रमादित्य ने बिना संकोच के परीक्षाएं स्वीकार कर लीं। वे कठिन गुफा में गए। वहां के भयानक अंधकार में विचरण करते हुए उन्होंने अमृत कलश प्राप्त किया। फिर उन्होंने जल प्रवाह में प्रवेश कर दुर्लभ मणि प्राप्त की। परंतु तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि वे अपना सबसे प्रिय धन क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय धन मेरा प्रेम है और मैं उसे कभी नहीं त्याग सकता। राजा की इस अटूट निष्ठा से देवगण प्रसन्न हो गए और उन्होंने घोषणा की कि अलकनंदा और विक्रमादित्य का प्रेम अमर रहेगा। अब कोई भी शक्ति उन्हें पृथक नहीं कर सकती। देवलोक के आदेश से अलकनंदा को मनुष्य रूप में रहने की अनुमति दी गई और वे उज्जैनी की रानी बनी। उनके प्रेम और समर्पण की यह गाथा युगों तक लोगों के हृदयों में अंकित रही। अलकनंदा और विक्रमादित्य का प्रेम चिरकाल तक अमर बना और उनका नाम इतिहास में अमित स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ।